हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित कुमावत। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में चयनित रिक्रूट कांस्टेबलों को ट्रेनिंग में जाने से पहले और उसके वहाँ जाने के बाद आपको क्या क्या सामानों की ज़रूरत हो सकती है और क्या क्या सामान आपको लेकर घर से जाना है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये 2021 वाले जो रिक्रूट कांस्टेबल थे उनके लिए इंस्ट्रक्शन जारी हुए थे, तो इसी के लगभग 2023 में चयनित जो कांस्टेबल है उन्हीं के लिए निर्देश जारी होंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, सफ़ेद चादर की आवश्यकता होती है आपको। एक जो आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होता है तो वहाँ बेड पे आपको सफ़ेद चादर की ज़रूरत होती है। इसके बाद एक ग्राउंड शीट ग्रीन कलर की होती है, ये प्लास्टिक की भी होती है या फिर कपड़े की भी हो सकती है। इसका यूज़ होता है जैसे अपन योगा करते हैं, पीटी के बाद जो लेट के एक्सरसाइज की जाती है उसमें ग्राउंड शीट की आवश्यकता होती है ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो। इसके बाद देखिएगा, खाकी जुराब 4 जोड़ी इनकी आवश्यकता होगी आपको। ये जल्दी गंदे हो जाते हैं इसलिए क्वांटिटी इनकी ज़्यादा होगी। इसके बाद देखिएगा, आपको चाहिए होते हैं 2 टी शर्ट और एक जिसके ऊपर ये राजस्थान पुलिस का लोगो लगा होता है और एक ब्राउन कलर का पजामा होता है। ट्रेनिंग सेंटर में भी आपको संपूर्ण दिनचर्या इसी वर्दी में करनी होती है। तो 2 सफ़ेद टी शर्ट और एक ब्राउन कलर का पजामा, ये आपको कंपलसरी हो। इसके बाद जैसे आपका कहीं ट्रेनिंग के दौरान जंगल कैंप लगता है तो उसमें जंगल शूज़ सूती वर्दी के ऊपर आपको ये पहनने होते हैं, इनकी आवश्यकता आपको पड़ती है। इसके बाद देखिएगा, पीटी शूज़, पीटी के दौरान आपको ब्राउन कलर के ये शूज़ होते हैं तो इनका यूज़ होता है। इसके बाद देखिएगा, खाकी जर्सी। सर्दी है तो जाहिर सी बात है आपको जर्सी की ज़रूरत होगी, तो इस प्रकार की जर्सी का यूज ट्रेनिंग के दौरान किया जाता है। एक बेनेट फ्रॉकी होती है, जो आपकी सूती जो वर्दी होती है उसमें बेनेट फ्रॉकी होती है, ये सूती होती है। और जो अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो वर्दी होती है उसमें जो बंदूक को सेट करने के लिए यूज किया जाता है इस बेनेट फ्रॉकी का। इसके बाद एक बेरेट कैप, जो कैप होती है आपकी टोपी, में राजस्थान पुलिस का लोगो और ये स्टिकर लगा होता है। सर्दी है तो गर्म शर्ट वर्दी की आवश्यकता आपको हो सकती है, तो आइए आपको सिलवानी है वहीं जाकर यूनिट में। इसके बाद देखिएगा कि ये जो गर्म शर्ट वर्दी होती है, जैसे आपके ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हो जाते हैं उसके बाद जैसे कहीं आपकी ड्यूटी लगाई जाती है सर्दी के दौरान, तो आपको यही ड्रेस पहननी है। इसके बाद एक टेरिकॉट वर्दी, इसको बोलते हैं टेरिकॉट वर्दी, जो पुलिस वाले कांस्टेबल होते हैं वो आपके गर्मी के अंदर यूज करते हैं इसका। जो मैं सूती वर्दी की बात कर रहा हूँ वो ये है सूती वर्दी, कॉटन वर्दी, सूती वर्दी, जो आपके ट्रेनिंग के दौरान आपको इसका ही यूज करना होता है। ये देखिए, ये कमर में इसके बेनेट फ्रॉकी है जो बंदूक सेट करने का काम आता है। और वर्दी का महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये डीएम शूज, चाहे गर्म वर्दी हो, चाहे कॉटन वर्दी हो, चाहे टेरिकॉट वर्दी हो, तो ये डीएम शूज आपको उन दोनों पर यूज करने होते हैं। मोटे होते हैं, चमड़े के होते हैं और एक ब्लैक रंग के होते हैं। इसके बाद आपको आवश्यकता होती है एक नेम प्लेट की, ब्लैक रंग की होती है, जो आपके राइट साइड में ये स्टिकर लगा होता है इसका नेम का। एक होता है विशल कार्ड विद विशल, जो आपकी दोनों वर्दी टेरिकॉट और गरम वर्दी होती है उन पे बाजुओं पे जो ये विशल सही तो यानी सीटी के साथ ये विशल कार्ड लगा होता है। इसके बाद एक ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण पार्ट होता है शेविंग किट, क्योंकि आपको रोज़ाना सुबह जल्दी उठ के शेविंग करनी होती है। जब आपका मार्का लगता है लाइन पे, तो वहाँ लाइन पे सबसे पहले यही चीज़ चेक की जाती है कि आपने शेविंग की है कि नहीं। उसके बाद मैं सर्दियों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ की बात करूँ तो वो है गद्दा या फिर रजाई या कंबल। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी गद्दा न लेके जाएं, उससे अच्छा आप एक मोटा कंबल का यूज करें ताकि आपको आने जाने में भी उससे आसानी रहे और सर्दी से भी आसानी से बचाव हो सके। उसके बाद देखिएगा, आप सबसे पहले आपके पास रखने हैं लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास आपको अपने पास रखने हैं, ताकि आप ये सामान ले सकें और मेस की जो 3,000 रुपये की राशि जमा करनी होती है वो आसानी से जमा करा सकें। उसके बाद वहाँ आपको ट्रेनिंग में जाएंगे तब यूनिट में जब आप पुलिस लाइन में हाजिर होंगे तो आपको सबसे पहले एक सैलरी अकाउंट खुलवाना होगा, जो केवल आपका एसबीआई अकाउंट एसबीआई बैंक में ही खुलेगा। और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई भी सामान नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास ये जो मैंने बताया ये बहुत सारे सामान हो जाते हैं, इनमें काफ़ी वज़न हो जाता है। अगर आप और एक्स्ट्रा कुछ लेते हैं तो उनमें आप एक घर से पजामा ले जा सकते हैं और एक टी शर्ट या फिर एक शर्ट का यूज कर सकते हैं या ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप एक सादा जैकेट ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो सभी सामान है इनको लेने में 4 या 5 दिन लग सकते हैं, तो आप एक सादा जैकेट ले जाइए क्योंकि सर्दी का समय है। और एक आप एक स्लीपर चप्पल ले जा सकते हैं।
इसके अलावा मैं बात करूँ तो जो कैरी बैग होता है वो एक कैरी बैग लीजिएगा आप, जो होना चाहिए बिल्कुल हल्का, ताकि ये जो मैंने सभी सामान बताए ये भी आ जाए और ये जो एक्स्ट्रा आप घर से लेकर जा रहे हैं कुछ खाने पीने का छोटी मोटी चीज़ें वो भी सभी आ जाए। जब आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होगा तो वहाँ आपको एक बक्सा मिल जाएगा, उस संदूक के अंदर आप ये सभी चीज़ें रख सकते हैं, बैग का यूज कम हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।